नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, जैसे आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आपका लेक्चरार का वैकेंसीज आया हुआ है। टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, किस कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं, कौन एलिजिबल है, क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। बट अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या, टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं आपको टाइम टू टाइम हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहती है। तो जैसे आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जो है 25/10/2024 को एक नोटिफिकेशन आया है, जिसके अंदर आपका फिजिकल एजुकेशन के अंदर कुछ वैकेंसीज आई हैं। कितनी वैकेंसीज आई हैं जी टोटल 37 वैकेंसीज आई हैं आपकी। कितनी? 37 वैकेंसीज आई हैं आपकी इसके अंदर। और अगर बात करूं कैटेगरी वाइज तो टोटल 9 वैकेंसी जो है आपकी, वो जो है वो जनरल कैटेगरी के अंदर है। फिर उसके बाद जनरल कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड कर रखा है और विडो का अलग है, फिर उसके बाद आपका वुमेंस का अलग है। तो 9 जो वैकेंसीज हैं जनरल कैटेगरी में है। फिर उसके बाद वुमेंस के लिए सेपरेट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उन लोगों का, तो 2 वैकेंसीज इनके लिए और 1 वैकेंसी जो है आपका वो रहने वाला है आपका जनरल सेक्शन में विडो के लिए। ओके, फिर उसके बाद आपका एससी का है, एसटी का है, तो ऐसे ही जो है आपकी वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर। और इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर फिजिकल एजुकेशन में टोटल 37 पोस्ट हैं। कितनी? 37 पोस्ट हैं आपके इसके अंदर, और जिसमें से 7 जो है वो जनरल कैटेगरी के हैं, बाकी जो है आपका रिजर्वेशन के अंदर है। फिर उसके बाद बात करें तो फिजिकल एजुकेशन के अलावा इसके अंदर आपका कोचिस का भी वैकेंसीज है। कोचिस से कितना वैकेंसी है? एक ही वैकेंसीज है। किस कैटेगरी में जी? जनरल कैटेगरी के अंदर है। खो खो का कोच के अंदर 1 वैकेंसी है, हॉकी के अंदर 1 वैकेंसी है और फुटबॉल के अंदर 3 वैकेंसीज है। तीनों के तीनों जो है यूआर कैटेगरी के अंदर है। कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं इसके बाद कि कौन कौन एलिजिबल है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कौन कौन एलिजिबल है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपकी एज कैटेगरी क्या रहने वाली है। एज कैटेगरी जो है आपकी वो 1/1/2025 के हिसाब से आप कंसिडर करोगे तो मिनिमम एज जो है आपका वो 21 रहना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका जो है वो 40 ईयर्स रहना चाहिए। देखिए इसके अंदर आपके पास अगर मास्टर्स है, मतलब मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन है, बिल्कुल आप एलिजिबल हो। बट कंडीशन क्या है? वो यूजीसी से अप्रूव्ड होना चाहिए, जिस भी कॉलेज से आपने मास्टर्स की हो। इसके साथ साथ आपका अगर मास्टर्स परसुइंग है, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे उससे पहले आपके हाथ में आपका मार्कशीट आना चाहिए, आपके हाथ में आपका रिजल्ट होना चाहिए। इन्होंने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन के अंदर बोला है। एज रिलैक्सेशन किन को मिल रहा है? जो एससी एसटी कैटेगरी के अंदर उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है। वुमेंस को एसटी को, एससी को जो है आपका अगर राजस्थान के हैं तो उनके अंदर 10 ईयर्स का रिजर्वेशन मिलने वाला है आपका। तो ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, जो राजस्थान के हैं वो बिल्कुल आप लोग देख सकते हो। बाकी अदर स्टेट्स के हैं तो आपको जो है इसके अंदर रिजर्वेशन क्राइटेरिया का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे इसका, वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? OTR, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल होता है आपका, जो आप sso.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे आप। उसके बाद वन टाइम ही पेमेंट लगेगी। फ्यूचर में कितनी वैकेंसीज आती हैं आप आराम से जो है वो फिल करिए वन टाइम पेमेंट करके। ये खूबी है राजस्थान गवर्नमेंट की, एक बार पेमेंट करिए और आराम से जो वैकेंसीज आती हैं उसको फिल करते रहिए। ओके, तो आप sso.rajasthan.gov.in पे जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म फिल करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्ज़ाम दीजिए। ओके, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसमें, आपने मान लो रजिस्ट्रेशन कर दिया तो फीस कितनी लगेगी आपकी? तो आपकी फ़ीस जो है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 600 है और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 400 रहने वाला है आपका। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम की।
देखिए टोटल एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है वो 450 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से पेपर 1 जो है आपका वो 150 मार्क्स का होगा और पेपर 2 जो है आपका वो 300 मार्क्स का होने वाला है। पेपर 1 के लिए आपको 1.5 आवर का टाइम मिलेगा, ठीक है, और पेपर 2 के लिए जो है आपका वो 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। और सारे क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ध्यान रखना कितनी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। तो सोच समझ के आपने आंसर मार्क करने जब भी आप एग्जाम देने जाओ। तो इसके अंदर आपको मिनिमम 40% दोनों पेपर के अंदर लाने पड़ेंगे, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी लिखा हुआ है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर shall be 40%, provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% of the candidates belonging to the scheduled caste and scheduled tribes। कि भाई आपको ईच पेपर, वेदर इट इज पेपर 1 और पेपर 2, यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 40%। you will get relaxation if you are belonging from the SC/ST category. How much relaxation you will get? You will get the 5% relaxation. Okay. If we talk about the paper 1 सब्जेक्ट्स, तो इसके अंदर क्या रहने वाला है आपका, हिस्ट्री रहने वाला राजस्थान का, इंडियन हिस्ट्री रहने वाला है, इंटरनेशनल मूवमेंट रहने वाला है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपका रहने वाला है, करंट अफेयर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी, जनरल साइंस, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली है पेपर 1 के अंदर। पेपर 2 का अगर हम बात करें तो जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ा है, वही आपका जो है सिलेबस रहने वाला है। इसके अंदर लिखा भी गया है, अगर आप देखोगे स्पोर्ट्स कंसर्न में, नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स साइंसेज, जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स एंड इट्स करंट अफेयर्स। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा अगर आप लोग एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, अगर आपने पार्टिसिपेशन किया है नेशनल लेवल पे या फिर आपका इंटरनेशनल लेवल पे मेडल है, यू विल गेट द 40 मार्क्स, बट इट विल बी काउंटेड व्हेन यू हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 40% इन ईच पेपर। उसके बाद ये आपका कंसिडर किया जाएगा। अगर आपका सेकंड पोजीशन नेशनल लेवल पे, यू विल गेट 36 मार्क्स, थर्ड पोजीशन नेशनल लेवल पे 28 मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ये कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसको, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, इन शॉर्ट आपको सारी चीज़ें मैं बता दूंगा इसके अंदर। और जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, उसका वेरिफिकेशन आपका कंसर्न स्पोर्ट्स फेडरेशन या स्पोर्ट्स एसोसिएशन से करवाया जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, पेपर 2 के बारे में लिखा गया है आपका, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और इसमें एज सच कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता चुका हूँ। ये कुछ कोर्ट केसेस हैं, इन सब का दिया गया है। तो आप लोग जाइए, फॉर्म फिल करिए। बाकी अगर इस एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा बहुत ही शानदार बैच चल रहा है, एक फाउंडेशन बैच 2.0, जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। कैसे? एजुकेशन ग्लोज को एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। कैसे कर सकते हैं एजुकेशन ग्लोज का एप्लीकेशन डाउनलोड? आप लोग प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे एजुकेशन ग्लोज सर्च करिए, आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप जाइए, एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और वहाँ पे फाउंडेशन बैच है, इनरोल करिए और एकदम शानदार बैच है, उसको पढ़िए। बहुत आपको नया नॉलेज, नई इंसाइट्स, बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।